हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पीछे जो है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया और हमारे इंडिया के कुछ फीचर्स के विषय में, उसके फैलाव के विषय में पढ़े थे। आज जो है हम अपना टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज़ पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, अर्थात हमारे देश भारत का राजनीतिक विभाजन, अर्थात राज्यों के आधार पर इसे कैसे विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसे हम यहाँ पर जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। In order to establish a better administration, India has been divided into 29 states and 7 union territories. हमारे भारत जो है, हमारी कंट्री, जैसा कि हम पीछे बताए, इट्स अ वेरी लार्ज कंट्री। ये बहुत बड़ा देश है हमारा देश। अगर किसी एक ही आदमी को, किसी एक ही व्यक्ति को हमारे देश की पूरी प्रशासन व्यवस्था देखनी हो, पूरे देश को एक ही व्यक्ति को अगर चलाना हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? इट वुड क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, कोई एक अकेला आदमी ये सोचे कि आप समुचित रूप से इन राज्यों को चला सके, उसकी देख रेख कर सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए जो है इन राज्यों के लिए, कहने का मतलब जो हमारी कंट्री हैं, इन्हें समुचित रूप से चलाने के लिए, एक अच्छा प्रशासन चलाने के लिए इन्हें जो है छोटे छोटे पार्ट्स में राजनीतिक विभाजन कर दिया गया इसका, अर्थात इसे कई छोटे छोटे राज्यों में जो है बांट दिया गया। तो हमारे देश में जो हैं, इस राजनीतिक विभाजन के आधार पर कुल 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 29 स्टेट्स का मतलब ये हुआ, जो 29 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का अलग चीफ मिनिस्टर होता है, हर एक राज्य का अपना अलग मुख्यमंत्री होता है, और वो वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था की, वहाँ के शासन का, वहाँ के विकास का, इन सब चीज़ों की वो देख रेख करता है। और इस तरह जो हमारे देश का प्रशासन है, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, उसे चलाने में मदद मिलती है। तो हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए ही जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसका पॉलिटिकल डिवीज़न कर दिया गया और इसे 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया। अर्थात हमारे भारत में कुल 29 स्टेट्स अर्थात 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज़ अर्थात 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। Among these, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, जगह के फैलाव के हिसाब से देखा जाए, तो जो राजस्थान स्टेट है वो सबसे बड़ा और जो गोवा स्टेट है वो सबसे छोटा है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जो हमारे देश की राजधानी है वो दिल्ली है, और जिस तरह हमारे देश की राजधानी है, उसी तरह हर एक राज्य की भी अपनी एक राजधानी होती है। राजधानी अर्थात वह जगह जहाँ से देश के संपूर्ण महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित किया जाता है। एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज़ हैविंग एन इम्पॉर्टेंट सिटी और टाउन एज इट्स कैपिटल। तो वही देखिए बताया गया है, जो प्रत्येक राज्य होता है या जो प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश होता है, हर एक राज्य या प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण नगर, महत्वपूर्ण शहर होता है, जहाँ से उसकी सभी व्यवस्थाओं की व्यवस्थाओं को जो है अच्छे रूप से देख रेख किया जाता है। और ये जो जगहें होती हैं, ये काफ़ी विकसित होती हैं, और इसीलिए इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किसी एक प्लेस को जो है उस स्टेट की कैपिटल अर्थात राजधानी बना दिया जाता है। कहने का तात्पर्य, हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी का अपना अलग जो है कैपिटल होता है, उसकी अपनी अलग राजधानी होती है। फॉलोइंग आर द 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो है 29 स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज़, यहाँ पे उनकी कैपिटल्स को जो है शो किया गया है। इसे जो है आप खूब बढ़िया से लर्न कर लेंगे, ये भूलना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ शो किया गया है स्टेट कैपिटल। स्टेट कैपिटल दैट मीन जो आंध्र प्रदेश स्टेट है उसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। जो स्टेट आसाम है उसकी कैपिटल है दिसपुर। छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर। गुजरात
गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, झारखंड की रांची, केरला की तिरुवनंतपुरम एंड महाराष्ट्र की जो कैपिटल है दैट इज़ मुंबई। तो यहाँ जो है जितने स्टेट्स दिए गए हैं और जो उनकी कैपिटल्स दी गई हैं उसे जो है आपको लर्न करना है, और ये चीज़ें जो हैं आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ देखिए कुछ और जो है हमारे भारत के, हमारे देश के जो स्टेट्स हैं उन्हें और उनकी कैपिटल्स को जो है शो किया गया है। और ये जो नीचे जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है यूनियन टेरिटरीज कैपिटल, और यहाँ जो हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरीज पाई जाती हैं जो डिवाइड की गई हैं, यहाँ पे उनके कैपिटल को शो किया गया है। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। दादरा एंड नगर हवेली वहाँ की जो कैपिटल है दैट इज़ सिलवासा। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी कवारती है, और पुडुचेरी की जो राजधानी है दैट इज़ आल्सो पुडुचेरी। तो इस तरह जो है कैपिटल्स चाहे वो स्टेट की हो चाहे यूनियन टेरिटरीज़ की, वो आपको याद होनी चाहिए। अब इवेल्युएट योरसेल्फ में हम देखते हैं नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको जो है नेम लिखना है, ठीक है। नेम द स्टेट इन विच यू लिव, आपको उस स्टेट, उस राज्य का नाम लिखना है जहाँ आप रहते हैं। तो हम किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से जो है आपको इसे फिल करना है। नेम द कैपिटल ऑफ योर स्टेट। अब आप किस राज्य में रहते हैं ये आपके राज्य का नाम है। जैसे आपका जन्म स्थान, आपका जन्म किस राज्य में हुआ, तो आपको यहाँ पे अपने राज्य का नाम लिखना है। सॉरी स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द कैपिटल ऑफ योर स्टेट, अर्थात जो हमारे राज्य की राजधानी है उसे लिखना है। तो हमारा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे हमें इसकी राजधानी लिखनी है। तो इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? लखनऊ में फिल कर देंगे, ठीक है। तो अब जो आगे के 3 ब्लैंक्स बचे से आप फिल करेंगे। हम आपको बता रहे हैं व्हाट डू वी हैव टू फिल हियर। नेम द लैंग्वेज विच इज़ मेनली स्पोकन इन योर स्टेट। आपके राज्य में कौन सी भाषा है जो बोली जाती है? किस भाषा को सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पे आपको उस भाषा को लिखना है। नेम 2 नेबरिंग स्टेट ऑफ योर स्टेट। 2 ऐसे राज्य जो हमारे राज्य के बगल में स्थित हैं, ऐसे 2 नेबरिंग स्टेट का नेम लिखना है। नेम द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जो हमारा देश है भारत, उसकी राजधानी क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्या है, उसे लिखना है। तो यह भी हम आपको बताएं, इसे आप जो है फिल करेंगे। इंडिया अ लैंड ऑफ वेरिड कल्चर, अर्थात हमारा भारत देश विभिन्न सभ्यताओं की, विभिन्न संस्कृतियों की भूमि है। तो यहाँ जो है हम इसके बारे में थोड़ा कंसल्टेशन करते हैं। इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिटी in diversity as well as for its rich and ancient culture। जो हमारा देश भारत है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी अर्थात विभिन्नता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य हमारे देश में बहुत सी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें, बहुत सी भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो है एकता होती है। तो यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है कि जो हमारा देश भारत है ये अपनी विभिन्नता में एकता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके साथ ही साथ यह अपने जो है प्राचीन और भरे हुए अर्थात कई सारे धर्मों के सम्मेलन, ये जो है इसकी विशेषता है। कहने का मतलब हमारे देश भारत में जो है एंशिएंट कल्चर अर्थात जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, और इसके साथ जो है कई सारे धर्म के लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं, एक साथ अपना जीवन बिताते हैं, अपने धर्म को एक साथ मानते हैं। तो हमारा देश जो है इस तरह से रिच है। रिच अर्थात इसमें जो है कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, और ये जो धर्म हैं सभी, ये जो कल्चर हैं
दैट इज़ वेरी एंशियंट। ये जो धर्म है वो बहुत प्राचीन है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड कस्टम्स लिव हियर पीसफुली एंड हैप्पीली। तो हमारे यहाँ जो है विभिन्न धर्मों और विभिन्न रिवाजों के लोग जो हैं शांति और प्रसन्नता से रहते हैं। कहने का मतलब हमारे देश में जो है कई सारे धर्म के लोग होते हैं, लेकिन कभी भी जो है आप उनमें सांप्रदायिक रूप से या बड़े पैमाने पर कोई भी जो है दंगा फसाद होते हुए नहीं पाते हैं। और हमारा देश इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे कई समुदायों कई धर्मों के लोग रहते हैं और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वे लोग पूरी शांति और प्रसन्नता के साथ यहाँ पर रहते हैं। दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, wear different types of dresses, speak different types of languages and celebrate different types of festival। तो जो हमारे देश में विभिन्न समुदायों विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं वो जो है अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्र कपड़े पहनते हैं, वो जो है अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग प्रकार के त्योहारों को भी मनाते हैं। इनकी जो है भाषाएं भी अलग अलग होती हैं, लेकिन इतना सब होते हुए भी ये लोग जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का परिचय देते हैं, अर्थात एक साथ मिलकर रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं नॉलेज किट में, तेलंगाना वाज फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2014 with the city of Hyderabad as its capital. It is the 29th state of India and 12th most populous state। जो तेलंगाना है इस राज्य को जो है 2 जून 2014 में इस्टेब्लिश किया गया, अर्थात इस राज्य को जो तेलंगाना को जो है राज्य की मान्यता 2 जून 2014 को दी गई। और जो तेलंगाना है उसकी राजधानी उसकी कैपिटल हैदराबाद है। और ये जो तेलंगाना है ये हमारे देश भारत का 29th स्टेट अर्थात 29वां राज्य बना और तेलंगाना हमारे देश की 12th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, अर्थात 12वें नंबर पे यहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। यह 12वें नंबर पे सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है।